स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने एक इस्लामिक देशों का समूह है उसके बारे में सुना होगा जिसका नाम है OIC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके अंदर लगभग 57 कंट्रीज आते हैं। अब इनके द्वारा समय समय पर चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, भारत में कुछ हो रहा हो, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी सामने आया है। एक्चुअली क्या है कि OIC के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो POK के दौरे पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और इसी को लेकर भारत ने पूरी तरह से चेतावनी दी है कि यहां पर OIC जो है वो भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला मुद्दा है उसमें बिल्कुल भी दखल ना दे। तो एग्जैक्टली हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर चीजें क्या हुई हैं, जिसको लेकर भारत ने यहां पर करारा जवाब भी दिया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, जो प्रीलिम्स का UPSC प्लान है हमारा SIP प्लस, जिसमें आपको प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो आपका करंट और स्टैटिक पार्ट है इंटीग्रेटेड मैनर में, वो सारी चीजें कराई जाती हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर में। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्द से जल्द आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और इसके अंदर आपको 200+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, CSAT भी बताया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जो रिविजन बुकलेट्स होते हैं वो आपके घरों तक जाएंगे और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट ये भी आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा आज NCERT का जो कोर्स है इसका लास्ट डेट है एडमिशन लेने का, इसके अंदर एनरोल कराइए, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसके लिए भी है आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो OIC है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में, और जैसा मैंने बताया इसमें लगभग आपको 57 जो कंट्रीज हैं। अब ये जो कंट्रीज हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं बेसिकली। जो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वहां पर आपको देखने को मिलता है, ये जो पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, यहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी हैं इसके अंदर। इंडोनेशिया, यहां पर जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें कुछ देश हो गए, तो लगभग 57 कंट्रीज हैं इस पूरे समूह के अंदर। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो मिलेगा सऊदी अरब के जेदा में। तो ऑब्वियस सी बात है OIC को जो लीड किया जाता है वो है आपका सऊदी अरब इसको लीड करता है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है टर्की के साथ। टर्की नहीं चाहता कि यहां पर सऊदी अरब चीजों को लीड करे, इस्लामिक देशों को लीड करे, खैर वो एक अलग मामला है। लेकिन छोटे तौर पर आप यूं समझिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि जो इस्लामिक देश हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको बचाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा से कश्मीर रहा है और तो कुछ उनको दिखता नहीं है, तो पाकिस्तान ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है वो OIC के माध्यम से भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। लेकिन जाहिर सी बात है भारत इसके प्रेशर में कभी नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो ध्यान रखना है आपको, उसमें मेंबरशिप स्पेसिफिकली जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उन्हीं को मिलता है। और ऑब्वियस बात है यहां पर आप समझिए भारत में कोई कम मुस्लिम नहीं है। पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे सेकेंड लार्जेस्ट आबादी मुस्लिम्स की वो भारत में मिलेगी आफ्टर इंडोनेशिया। तो यहां पर इसको लेकर भी कई बार इशू हुआ है कि क्या भारत को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। देखिए अब हुआ क्या है, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो चले गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये मैं अभी आपको मैप में सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन इसको लेकर भारत ने क्लियर कर दिया है कि OIC के द्वारा अगर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस किया जाता है, मेडलिंग की जाती है, यहां पर कश्मीर मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, तो यह भारत के लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल होगा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर मैं आपको इसमें दिखाता हूं। ये अगर आप देखो ध्यान से तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है ब्राहिम ताहा, ये मुलाकात कर रहे हैं मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट के साथ। अब देखिए ये जो मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो ये पूरा ही हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। यहां पर ये अगर आप नीचे का पोर्शन देखिए ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, और ये पूरा ये ऊपर आप देख रहे हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये जो आपका लद्दाख का पूरा एरिया है ये हमारा है। लेकिन जाहिर सी बात है अभी कंट्रोल में ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, इसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, और ऊपर वाला ये अगेन आप देख सकते हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया कहा जाता है।
है। तो यहां पर जो आजाद कश्मीर ये पाकिस्तान कहता है इसको, इन्होंने इसकी कैपिटल बना रखी है मुजफ्फराबाद। तो ये जो मुलाकात हुआ है ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी और इनके जो प्रेसिडेंट हैं यहां के इस पर्टिकुलर प्रोविंस के, तो उन दोनों के बीच में यहां पर मुलाकात हुई है। तो बेसिकली यहां पर उनके द्वारा कुछ बयान दिया गया, और यह बयान क्या था? बयान उनके द्वारा यह दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहा है। सोच के देखिए, इतनी बड़ी बात, प्लान ऑफ एक्शन बना रहा है ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो कश्मीर का डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए। सोच के देखिए, ये प्लान ऑफ एक्शन बिना भारत के मंजूरी के बनाना, क्या ये सही होगा? क्योंकि इस समय तो यहां पर ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो ओआईसी कह रहा है कि यहां पर जो मुद्दा है कश्मीर का, वो हम मिलकर सुलझाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि यहां पर हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था ड्यूरिंग काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग में। क्योंकि क्या है ना, ओआईसी के अंदर ये जो 57 कंट्रीज हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आपस में मुलाकात किए थे, और उस समय पाकिस्तान ने एक प्रकार से कन्विंस किया था ओआईसी को कि हम चाहते हैं कि यहां पर आप कश्मीर का मुद्दा उठाएं। और ये जो पर्टिकुलर पर्सन मैंने आपको बताया, ब्राहिम ताहा, इन्होंने ये बेसिकली यही कहा है कि जो फॉरेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसी को हम बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए ताकि ये जो पूरा मुद्दा है इसको हम रिजॉल्व कर सकें। अगेन यहां पर ओआईसी का आप ट्वीट भी देख पाओगे, और इन्होंने इसमें कहा है कि यहां पर इनकी मुलाकात हुई है और एक प्रकार से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यह ऐसा हो गया तो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी तक का सबसे लंबा कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको खत्म कर पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर जो इब्राहिम ताहा हैं उन्होंने यह भी कहा कि कई सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जो भारत को भी सपोर्ट करते हैं, वो भारत को कश्मीर के मुद्दे पर क्रिटिसाइज नहीं करते। और यह बात सही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी आपने देखा होगा जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेशली प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के, तो उन्होंने यहां पर जिस तरह के रिलेशन सेटअप किए हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो उन लोगों की तरफ से जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भारत के खिलाफ ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलता है। हां, पाकिस्तान के प्रेशर में आकर क्या होता है, कई बार ओआईसी को यहां पर चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, राइट। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत और कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं। लेकिन अगेन ये सारी चीजें जो हुई संडे को, उसके 2 दिन के बाद भारत की तरफ से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरविंदम बागची, अक्सर आप इनको देखते होंगे, इनके द्वारा यहां पर रिस्पॉन्ड किया गया और यह कहा गया साफ तौर पर कि जो सेक्रेटरी जनरल का यह विजिट था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यह हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और जिस तरह का कमेंट उन्होंने दिया है वो तो हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उन्होंने वापस यही कहा कि यह जो पूरा है जम्मू कश्मीर, यह भारत का इंटीग्रल पार्ट है। और साथ ही साथ उन्होंने ओआईसी को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने यह कहा कि ये जो इस्लामिक ब्लॉक है उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, क्योंकि वो चीजों को देखकर, मतलब कि अगर मान लो कोई मुद्दा भारत में हो रहा है तो उसको लेकर वो बहुत ज्यादा उठाएंगे। और वही चीज आप देखिए इस समय ईरान के अंदर क्या हो रहा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर। इनफैक्ट एक पर्सन तो ऐसा था, एक प्रोटेस्टर ऐसा था, उसको फांसी भी दे दी गई है। सोच के देखिए, उसको लेकर ओआईसी कभी नहीं बोलता। लेकिन यहां पर कश्मीर का मुद्दा हो, भारत में कोई हिजाब वाला मुद्दा हो गया, उसको लेकर तुरंत ओआईसी आगे आ जाता है। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने ये कहा है हमारे स्पोक्स पर्सन ने कि जो क्रेडिबिलिटी है एक प्रकार से ओआईसी की वो खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विजिट है जनरल सेक्रेटरी का, वो एक प्रकार से माउथपीस है पाकिस्तान के, और हम यही उनको सलाह देंगे कि पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर फैलाने की कोशिश की जाती है, टेरर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाया जाता है, वो उसके अंदर शामिल ना हो। क्योंकि अगर वो पीओके आते हैं और इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे मुद्दे के अंदर भागीदार बन रहे हैं, जो कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो स्टेटमेंट भारत ने दिया कल, उसके जस्ट हाफ एन आवर के बाद, जी हां, उसके जस्ट हाफ एन आवर के बाद देखोगे तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से भी यहां पर एक ट्वीट किया गया, और इसके अंदर आप देख सकते हो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा कि ओआईसी सपोर्ट करता है लेजिटिमेट एंड जस्ट स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू और कश्मीर। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का विजिट रहा है सेक्रेटरी जनरल का, और उन्होंने एक प्रकार से रीअफर्म किया है कि यहां पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको वापस से सेटलमेंट किया जाएगा, रेजोल्यूशन लाया जाएगा, तो पाकिस्तान इसको बढ़ कर दिखा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, भारत ने हमेशा से यह चीज कहा है कि यह जो मुद्दा है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान का है, किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भारत कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमारा साफ तौर पर स्टैंड है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ओआईसी ऐसा नहीं है कि पहली बार यह चीज कर रहा है। आपको याद हो इसी साल अगस्त के महीने में जब
आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उसका एनिवर्सरी था, उसके समय भी यहां पर ओआईसी ने स्टेटमेंट दिया था और भारत ने भी साफ तौर पर कहा था कि एक तरह से इसमें कट्टरता की बू आ रही है। तो भारत ने स्टेटमेंट दिया था, रीक्स ऑफ बाइगॉटरी। इसके अलावा फरवरी के महीने में भी आपको याद होगा जब भारत में जो पूरा हिजाब वाला मुद्दा चल रहा था, कर्नाटक से जो स्टार्ट हुआ था, उस समय भी यहां पर ओआईसी ने स्टेटमेंट दिया। पिछले साल ओआईसी ने सितंबर 2021 के महीने में कहा था कि भारत को वापस से जो आर्टिकल 370 है उसको रीस्टोर कर देना चाहिए। खैर जो भी है ये लोग कहते रहेंगे, लेकिन भारत ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। एंड आई होप कि वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इस समय हुआ था, पीओके के अंदर जो विजिट हुआ था, वो आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर यूएनओ के अंदर ये कौन सा, इनमें से कौन सा चीफ ऑर्गन नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएन का 6 चीफ ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं अगले साल, तो आपके पास मौका है अभी भी। हमारा ये जो पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर, उसके पहले पहले जो लिमिटेड सीट्स हैं उसके अंदर आप अपनी सीट को बुक करिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आपका जो प्रीलिम्स है वो अच्छे से क्रैक हो सके। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।